हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सचमुच एक दिन इस संसार का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा? क्या भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे? क्या कलयुग का अंत किसी महायुद्ध से होगा, या यह केवल एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा? और सनातन ग्रंथ भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, कल्कि पुराण इस विषय में क्या बताते हैं? आज इस रोचक रहस्यमयी कथा में इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। कलयुग समाप्त होने के बाद धरती पर कैसा नया युग आरंभ होगा, तो हम जानते हैं। कलयुग क्या है? कलयुग सनातन धर्म के अनुसार समय एक चक्र की तरह चलता है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसमें कलयुग चौथा और अंतिम युग माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। इसे ऐसा समय कहा गया है जब धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, मनुष्य भौतिक सुखों से में अधिक उलझ जाता है। फिर कलयुग की पहचान होती है श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में। कलयुग के अनेक लक्षण बताए गए हैं। कहा जाता है कि सत्य का स्थान झूठ ले लेगा, धर्म प्रभाव कम हो जाएंगे, धनवान व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, रिश्तों में प्रेम विश्वास घटेगा, लालच क्रोध और स्वार्थ बढ़ेंगे, न्याय के स्थान पर शक्ति बढ़ जाएगी, मनुष्य की आयु सीमा, स्मरण शक्ति, शारीरिक क्षमता घट जाएगी, प्रकृति का संतुलन प्रभावित होगा। भविष्य पुराण में भी कलयुग के बारे में अनेक संकेत मिलते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब धर्म अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, शासक प्रजा की रक्षा के बजाय स्वार्थ में लग जाएंगे, लोग सत्य धर्म दूर होकर केवल धन शक्ति और भोग विलास के पीछे भागेंगे, परिवार टूटने लगेंगे, ईमानदार लोग घट जाएंगे, चारों ओर चोर असंतुलन सब बढ़ जाएगा। तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। सनातन ग्रंथों के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। धार्मिक मान्यता है कि उनका जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे दिव्य श्वेत देवदत्त पर सवार होकर अपने हाथ में तेजस्वी तलवार लेकर निकलेंगे प्रजा के बीच, और वह तलवार केवल शस्त्र नहीं होगी, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक भी माना जाएगा। भगवान कल्कि चारों ओर निकलकर अपनी प्रजा की गतिविधियों को देखेंगे। लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इस तरीके से चारों ओर अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा, और फिर प्रकृति का क्रोध इतना बढ़ जाएगा, चारों ओर भूकंप, आसमान से आफत, लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर मार काट करेंगे। ऋषि मुनि इस सब देखकर पूजा पाठ हवन करेंगे, और इस तरीके से कल्कि चारों ओर घूमकर धर्म और अधर्म का निरीक्षण करेंगे, और अधर्म का अंत भगवान कल्कि उन लोगों का नाश करेंगे जो निर्दोषों पर अत्याचार करेंगे और धर्म को मिटाने का प्रयास करेंगे। यह केवल युद्ध नहीं होगा, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होगा। कहा जाता है कि संघर्ष के बाद पृथ्वी पर फिर से
संतुलन स्थापित होगा, अधर्म का अंत हो जाएगा, लोग फिर से सुख का जीवन व्यतीत करेंगे और कलयुग का अंत, जब अधर्म समाप्त हो जाएगा तब कलयुग का भी अंत हो जाएगा। इसके बाद पुनः सतयुग का आरंभ होगा। उस समय लोग सत्य बोलेंगे, न्याय की स्थापना होगी, धर्म का पूर्ण जागरण होगा, प्रकृति संतुलित होगी, मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन, सदाचारी जीवन व्यतीत करेगा। यही कारण है कि सतयुग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह समझना आवश्यक है कि भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और कल्कि पुराण में वर्णित ये सनातन धर्म की धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। लोग चारों तरफ हवन करेंगे, एक दूसरे से भाईचारा के साथ रहेंगे, सब सुख भोगेंगे और अपने श्रीमद् भागवत महापुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार चारों तरफ सुख और शांति फिर से आएगा और सारे देवतागण यह देखकर खुश होंगे, उनकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी। इस घटना के समय स्वरूप आधुनिक विज्ञान द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, धर्म, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी माना जाता है। तो दोस्तों, यह भी थी कलयुग के अंत से जुड़ी अद्भुत कथा, जिसका ग्रंथ में नहीं मिलता। थैंक यू।